Hello everyone, welcome back. So my name is Avinash More and मैं आज फिर से लेके आया हूँ द सेम सीरीज दैट वी स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, राइट? तो आप सबको याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 के बारे में पढ़ रहे थे, करेक्ट? बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 में अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 6, ठीक है? सो जैसे कि मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, दिस इज द सेम टेलीग्राम चैनल लिंक। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दो, पेन इस साइड पे आ चुका है। ओके, सो चलो फिर से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश मोरे एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेम सीरीज दैट वी स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, राइट? है ना, हो गया मेरा सेम चीज बोल के। तो अब डायरेक्ट लिंक की बात करता हूँ। सो दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इस चैनल के या फिर इस लेक्चर सीरीज के, जो भी मैं अभी न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसके जितने भी नोट्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको इस जगह पे मिलेंगे, ठीक है? यस बच्चों। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नया सरप्राइज है सबके लिए, ठीक है? सो एक वेबसाइट है जो कुछ दिनों में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा यूट्यूब पे, करेक्ट? मेरे लेक्चर के दौरान ही मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा। उस वेबसाइट पे आपको जितने भी ये जो आप लेक्चर्स देख रहे हो वो तो मिलेंगे, प्लस उसी जगह पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपीस भी मिलेंगे एंड क्विज भी मिलेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 6 एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? तुम्हारे फेवरेट कुछ कैरेक्टर्स मैं पकड़ूंगा और उन कैरेक्टर्स के थ्रू I will explain you this topic, electric dipole, ठीक है? So let's start with this electric dipole वाला topic. So electric dipole होता क्या है सर, ठीक है? So electric dipole जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, an electric dipole is a system, it is a system of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance. मतलब ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, ठीक है, जिसमें इन दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अलग अलग है। पोलैरिटी मतलब अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, प्लस दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस इनके बीच में होता है। सो डिस्टेंस 10⁻⁷, 10⁻⁸ इस रेंज में हो सकता है, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? तो चलो अभी इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एग्जैक्टली वो क्या होगा, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने बनाया है आपके सामने जेठालाल एंड दया भाभी। उम्मीद कर रहा हूँ ये कैरेक्टर सबको पता होंगे, ठीक है? सो आप लोगों को याद होगा मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला जहाँ पे भी लड़का आएगा या मेल आएगा, वी विल बी ट्रीटिंग दैट एज प्लस चार्ज। सो मान लेते हैं, ये क्या हो रहा है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है? सो मान लेते हैं दिस इज माय प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज माय नेगेटिव चार्ज, है ना? तो मैंने यहाँ पे दो चार्जेस मान लिए। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बताई जिसमें मैंने बोला इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, करेक्ट? तो दो चार्जेस है इसमें जिनकी पोलैरिटी कैसी है सर? अलग अलग है, प्लस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एकदम नजदीक रख दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आप एकदम नजदीक रख दो, ठीक है? बहुत नजदीक आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत, ये मिलके न्यूट्रल नहीं बन जाएगा, है ना? बन जाएगा ना? तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट सही में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक थियोरेटिकल वे है, थियोरेटिकल अप्रोच है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? कम ऑन टेल मी बच्चों, है ना? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, सर एकदम नजदीक रख दो, इतना नजदीक कि वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो, है ना? अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं? क्या डाइपोल सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं? सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इट एग्जिस्ट। यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जैसे H प्लस एंड Cl माइनस, HCl सबने तो सुना होगा ना? सो H प्लस Cl माइनस क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? चलो अब ठीक है, हम आते हैं
मेन कंसेप्ट पे। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और याद रखो, ये याद रखना है सबने, सारी कैलकुलेशंस, ऑल कैलकुलेशंस जो भी हम करेंगे डाइपोल रिलेटेड वो इस पॉइंट को रेफरेंस लेकर ही करेंगे। सो दिस पॉइंट विल एक्ट एज रेफरेंस फॉर आर कैलकुलेशंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सबने याद रखना है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? तो सारी की सारी कैलकुलेशंस हमें कहां से करनी है? ऑल द कैलकुलेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब ध्यान से देखो, डाइपोल के सेंटर से मेरा पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है एल, डाइपोल के सेंटर से मेरे नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है एल। सो एल इज व्हाट? It is the distance from the center of the dipole to any one of the charges, right? And what is the distance, total distance between the two charges? The total distance between the two charges is 2L. क्या ये बात क्लियर है सबको? Now, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक ऑफ डाइपोल। फिर से पेन बार बार अपना उधर शिफ्ट हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। अब आप सबको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ये होगा मेरा डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस डाइपोल मोमेंट is given by distance between the two charges, that is 2L into magnitude of the charge on the any one of, ठीक है, किसी एक पे भी जितना भी चार्ज होगा वो हम लोग इनटू चार्ज कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट इज 2Lq। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, एकदम आसान सा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, सिंपल सा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज द क्वेश्चन, द चार्ज ऑन जेठालाल एंड दया भाभी इज 3 × 10⁻⁷। दोनों पे चार्ज कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷। ये हमें क्या दिया हुआ है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज which is given to us. The position coordinates of both are given in figure. We have to find the dipole moment. तो दोनों के क्या दिए हुए हैं बेटा? दोनों के position coordinates दिए हुए हैं। करेक्ट। सो एज वी कैन सी, जेठालाल का है 0,0,10 सेंटीमीटर एंड दया का है 0,0,-10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये डिस्टेंस 10 है, यहां से भी ये डिस्टेंस 10 है। दिस डिस्टेंस, बोथ द डिस्टेंस आर अलोंग z एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है सबको? बराबर। सो अब कैसे निकाले डाइपोल मोमेंट? सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द, मैग्नीट्यूड वाइज बात करो, ये हो गया 10, ये हो गया 10, सो टोटल डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। सो द डाइपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय 2L into Q. What is 2L? This is 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो 10⁻², into what is charge? Charge is 3 × 10⁻⁷। करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 20 × 3 60 into 10⁻⁹. So the answer is 6 × 10⁻⁸. क्या ये क्लियर है? And Q, 2LQ is the formula, correct? Then what should be the unit? Q का होता है कूलम and L का होगा मीटर। So dipole moment is कूलम मीटर। क्या ये क्लियर है सबको? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते और ज्यादा देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। So this question is over. Next question. Find the dipole moment of combination as shown in figure. क्या बात है, पूरा का पूरा गोकुल धाम यहाँ आ रहा है ना? As given. So जेठालाल के ऊपर बोला है भाई 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, दया के ऊपर -1 का चार्ज है, बबीता के ऊपर -1 का चार्ज है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, इसके यहाँ डाइपोल बनेगा? कैसे बनेगा? डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए? इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट पोलैरिटी डिफरेंट हो। जिनका मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी डिफरेंट। पर यहाँ तो इसके ऊपर 2 कूलम है, यहाँ -1 कूलम, यहाँ -1 कूलम। सो कैसे बनेगा ये सिस्टम ऑफ चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट पोलैरिटी? पोलैरिटी तो चलो माइनस माइनस है, बट इज हैविंग +2 कूलम, है ना? अब जो ये सीरियल देखते हैं वो तो पता है, जेठालाल इज एक्सपर्ट इज इन हैंडलिंग बोथ दोनों को तो मैनेज कर रहा है यार, ये तो सीरियल की कहानी है। करेक्ट। तो दोनों को मैनेज कर रहा है तो क्या करेगा? 1 कूलम शेयर करेगा बबीता के साथ, 1 कूलम शेयर करेगा दया भाभी के साथ। तो यहाँ पे कितने डाइपोल बनेंगे? पे 2 डाइपोल बनेंगे। करेक्ट। सो कम ऑन, डू इट फास्ट। देखते हैं इन सबके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए। ये m,0, ये 0,0 है, ये 0,m है। करेक्ट। तो चलो फटाफट से।
So let's represent this by point charges. So let's suppose this is Daya, ठीक है, having coordinate 0, m, ठीक है, this is my Jethalal having coordinate 0, 0, and this is Babita ji having coordinate, this is Daya, जेठा and Babita भाभी, ठीक है. सो इसके ऊपर कितना दिया है, m, 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. सो m, 0, 0, 0, 0, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव. सो दिस इज माय फर्स्ट डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव. सो ये कुछ इस तरीके से बनेगी सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट बोलो कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. सो लेट्स सपोज दिस इज माय m1, दिस इज माय m2. तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना बेटा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर. तो रिजल्टेंट आएगा कहीं मेरा यहाँ से, दिस इज माई P रिजल्टेंट. उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ रहा है. दिस इज वेरी इजी राइट. अब मैंने सब कुछ तो बता दिया है. नाउ फाइंड m1, m2 एंड P रिजल्टेंट. चलो ठीक है, m1 m2 बोलने से अच्छा मैं यहाँ पे P1 P2 बोल देता हूँ, ठीक है, सॉरी मिस्टेक. सो दिस इज P1, दिस इज P2, डाइपोल मोमेंट है ना, P1 P2 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P रिजल्टेंट. क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो सबसे पहले P1 फाइंड करते हैं. सर P1 एज पर फॉर्मूला इट इज 2LQ. चलो ठीक है, 2L, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? डिस्टेंस इज 0, 0, 0, m. सो द डिस्टेंस इज m. सो 2L की वैल्यू कितनी हो गई, m. Q तो है 1, दोनों के ऊपर 1, 1. सो P1 इज m. सिमिलरली व्हाट इज P2? P2 भी कितना होगा, m ही होगा ना बेटा, P2 भी m होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1. सो दिस इज ऑल्सो m. क्या बात है सर, अगर ये भी m है ये भी m है, सो P रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2m. निकालने आता है ना, P रिजल्टेंट इज इक्वल टू √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ m. उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा. दिस इज वेरी इजी राइट. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या है. चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग अ डेरिवेशन हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल बी फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो चलो करते हैं ये डेरिवेशन शुरू. थोड़ा उंगली पे चोट लग गई है मेरी, इसलिए बार बार रुमाल लेना पड़ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा सूज गया है ये. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. तो एक्सिस ऑफ अ डाइपोल क्या होगा? ठीक है, अब मैं तुम्हें 2 पॉइंट देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे पहचान पाते हैं. ठीक है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है. ठीक है, दिस इज द डाइपोल. ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट. अंडर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L. मैंने बोला है सारी की सारी कैलकुलेशन कहाँ से होगी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. बराबर. नाउ टेल मी ये मेरा एक्सियल पॉइंट है P1 या P2 मेरा एक्सियल पॉइंट है? कम ऑन फास्ट. इस P1 माई एक्सियल पॉइंट और P2 माई एक्सियल पॉइंट? बताओ जल्दी. P1 मेरा एक्सियल पॉइंट होगा या P2 मेरा एक्सियल पॉइंट होगा? कम ऑन बच्चा, फास्ट. यही पे कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को. ठीक है, तो देखो अलोंग दी एक्सिस, या एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट रखा है? एक्सिस के ऊपर पॉइंट P1 रखा है सर. सो मेरा एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा? माई एक्सियल पॉइंट विल बी पॉइंट P1. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अलोंग दी एक्सिस बोला जाए तो मैं ये वाला पॉइंट लूंगा P1. तो मुझे डेरिवेशन किस पे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालनी है? P1 के ऊपर. क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? चलो अब देखते हैं कैसे होगा. अब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ अ डाइपोल कहां से करने हैं? ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट? तो पकड़ो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल. सेंटर ऑफ डाइपोल से ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको लिख दो x. ठीक है, उसको लिख दो x. सो x इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल टू पॉइंट P1. बराबर. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस 2 चार्जेस. यार कितना सिंपल है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू k Q1 बाय आर स्क्वायर. याद आ रहा है? E इज इक्वल टू k Q1 बाय आर स्क्वायर या KQ बाय आर स्क्वायर. दैट्स इट. अप्लाई करो फटाफट से. तो ये 2 चार्जेस है, मुझे पता है ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है फ्रॉम द सेंटर. करेक्ट.
तो दोनों चार्ज से पहले सबसे पहले मैं डिस्टेंस मार्क कर लेता हूं. सो माई दिस डिस्टेंस विल बिकम, ये देखो ये इतना x प्लस एल, ये इतना x प्लस एल, सो दिस इज x प्लस एल बराबर. एंड माई दिस डिस्टेंस विल बिकम x माइनस एल. क्यों? क्योंकि ये पूरा x है, ये l है. इस x में से ये l घटा दो, यू विल गेट दिस. सो दिस इज x माइनस एल. सो मुझे अब दोनों डिस्टेंस भी मिल चुके हैं. ठीक है, मेरे दोनों पॉइंट चार्ज से मुझे डिस्टेंस पता. अब क्या करना है सर? अब लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान बेटा बहुत जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट P1 के नजदीक जेठालाल खड़ा है या बबीता जी खड़ी? सॉरी, बबीता जी नहीं, हाँ दया भाभी है. करेक्ट. सो इस पॉइंट P1 के करीब जेठालाल है या दया भाभी है? ऑब्वियसली यार, सबको दिख रहा है जेठालाल इज क्लोज टू दिस पॉइंट P1 बराबर. और गौर देने वाली बात यह है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इस पे अगर मैग्नीट्यूड Q है तो इस पे भी मैग्नीट्यूड Q है. सो बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट. अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो पॉइंट P पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करेगा? इसके कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या दया के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सो लेट जेठालाल बी माई फर्स्ट चार्ज, लेट दया भाभी बी माई सेकेंड चार्ज. सो इस पॉइंट P1 पे ध्यान से देखो, जेठालाल इज अ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज. सो दिस इज माई E1, दिस इज माई E1. क्या ये बात क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ, दूर की तरफ. इज दिस क्लियर? बराबर. नाउ दया भाभी इज माई नेगेटिव चार्ज. दया भाभी इज माई नेगेटिव चार्ज, प्लस वो दूर पे है काफी पॉइंट P1 से. तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी? स्ट्रॉन्ग या वीक? एज कंपेयर टू जेठालाल इट शुड बी वीक. वीक रहेगी, लेकिन कहा? टूवर्ड्स द चार्ज. सो दिस इज माई E2 बराबर. नाउ व्हाट विल बी माई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? सो यहां पे जो E नेट आएगा, E नेट विल बी व्हाट? E1 माइनस E2. क्या ये क्लियर है? दिस नेट विल बी E1 माइनस E2 बराबर. क्यों? क्योंकि E1 बड़ा है मेरा E2 से, सबको दिख रहा है. तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इन दैट डायरेक्शन बराबर. अब मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है. अब देखते हैं मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है. डाइपोल मोमेंट सर इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव. दिस इज माई डाइपोल मोमेंट. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, E net या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माई डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन इन एक्सियल कंडीशन. तो जब मैं एक्सियल कंडीशन की बात करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है. क्या ये बात क्लियर सबको? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है और ये विजुअलाइज हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब मैंने देख लिया E नेट इज वॉट? E1 माइनस E2. सो लेट्स डिराइव द केस. ठीक है, लेट्स डिराइव. सो आई हैव सीन E नेट इज इक्वल्स टू वॉट? E1 minus E2. So come on, what is my E1? K, जेठालाल के ऊपर चार्ज Q upon what is the distance of जेठालाल from this point P1? This is x minus L. So this will become x minus L का whole square. Minus why? Because this is the electric field due to negative charge. Minus KQ upon, याद करो दया कितने दूरी पे है? x plus L की दूरी पे. Is this clear everyone? So this is simple, very simple, right? Now come on, simplify this. सिर्फ अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं बचा. ठीक है, so फटाफट से इसको सिंप्लीफाई किया जाए. चलो क्या करोगे? के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं. सर के क्यू कॉमन निकाल लिया, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर. करेक्ट, इज इक्वल्स टू के क्यू, कम ऑन एलसीएम, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर होल अपॉन दिस इज व्हाट? ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह है ए माइनस बी होल स्क्वायर, यह है ए प्लस बी होल स्क्वायर. फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, इस पूरे का स्क्वायर बराबर. क्या यहाँ तक सबको समझ में आया?
अब ये क्या है सर, ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा तो कैसे लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कम ऑन, इसको आगे कैसे लिखा जाए, के क्यू ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस एल का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ओनली, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, ये स्टेप आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, बराबर। अब x प्लस एल होल स्क्वायर एक्सपांड करो, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, करेक्ट। होल अपॉन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको, इज इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया। सो दिस विल बिकम के क्यू इंटू 2xl प्लस 2xl इज 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ठीक है, अब यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या, इस डायग्राम पे हम फिर से आते हैं। ये जो एल है ना बेटा, याद आ रहा होगा आपको इन द डेफिनेशन, दिस एल और 2l इज वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब माय दिस एल इज वेरी स्मॉल देन एक्स। एक्स एक बहुत दूर पे रखा हुआ कोई एक पॉइंट पी है, बराबर। पी क्या है, किसी एक एक्स दूरी पे रखा हुआ पॉइंट, बराबर। एंड सच दैट दिस एक्स इज मच ग्रेटर देन दिस एल। याद करो डेफिनेशन, एल इज वेरी वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, बराबर। सो एल क्या कर सकते हैं, एल कैन बी निग्लेक्टेड, बराबर। सो हम लोग यहां से यही करेंगे। सो एज वी नो x इज मच मच ग्रेटर देन l। सो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4xl, के क्यू 4xl को मैं ऐसे लिख देता हूं 2l x इंटू 2l, बराबर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x टू द पावर 4, बिकॉज l इज निग्लेक्टेड, राइट। l नीचे से निग्लेक्ट कर दिया है मैंने, करेक्ट। तुम समुंदर में से बूंद माइनस करोगे तो समुंदर ही रहेगा ना बेटा, सो इसीलिए दिस एल इज निग्लेक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से कहानी हुई, ये कटा, दिस बिकम्स एक्स क्यूब। सो ई नेट इज इक्वल टू, अब याद करो व्हाट इज दिस 2lq, व्हाट इज दिस 2lq, 2lq इज डाइपोल मोमेंट, बराबर, दिस इज डाइपोल मोमेंट। सो ई नेट विल बिकम 2kp अपॉन एक्स क्यूब। This is the formula for axial dipole moment, या फिर electric, sorry, not axial dipole moment, this is the formula for electric field on any point along the axis of a dipole। क्या ये कहानी क्लियर है सबको, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बराबर। चलो अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिखेंगे। सो फॉर अ डाइपोल ई नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब, जबकि हमने फॉर अ पॉइंट चार्ज देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये याद रहेगा सबको। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यहाँ डाइपोल के केस में जैसे जैसे हम लोग एक्स डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे या दूर जाते जाएंगे फ्रॉम द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज्यादा रैपिडली गिरेगी, बहुत ज्यादा जल्दी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो दिस पार्ट इज ओवर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या, लास्ट केस में हमने देखा, ठीक है, लास्ट केस में हमने देखा एक्सियल लाइन क्या थी। सो लेट सपोज बेटा दिस इज माइनस क्यू, लेट सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड लेट सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, बराबर। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से मुझे पता है दिस डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एल, एंड सेंटर ऑफ डाइपोल से मैं मान लेता हूं यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट पी रख दिया है। सो सेंटर ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन जाने वाली
अगर उस लाइन पे मैं कोई एक पॉइंट P रखूं, उसे बोला जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है? तो उस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? फिर से सेम कहानी, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है सर, तो 2 पॉइंट चार्ज है तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो कहानी बनेगी, देखते हैं कैसे बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर वी हैव वन पॉजिटिव चार्ज, वी हैव वन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉइंटेड अवे, दूर के तरफ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट सपोज दिस इज माई चार्ज 1, सो E1 मेरा जाएगा इधर, बराबर। दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, ये है इनको लाइन ज्वाइनिंग, सो E2 मेरा जाएगा इधर, इन दिस डायरेक्शन विल बी E2। क्या ये बात क्लियर है? एंड सबको पता है हम हमेशा मेजरमेंट कहाँ से लेंगे? डाइपोल के सेंटर से। तो ये सेंटर है, सेंटर से पॉइंट P कितने दूरी पे? x दूरी पे। तो सबको पता है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √x² + l²। पाइथागोरस सबको आता है। अगेन दिस डिस्टेंस विल बी √x² + l²। यहाँ तक की कहानी सबको पता है, उम्मीद कर रहा हूँ, या समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले मैं E1 के कंपोनेंट्स करूंगा, E1 के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो, E1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो अगर ये E1 है, सो दिस विल बिकम E1 cos थीटा, बराबर। एंड E1 sin थीटा किधर बनेगा? इधर बनेगा E1 sin थीटा, बराबर। नेक्स्ट, अब E2 के लिए, बेटा E2 इधर है, E2 का अगर ये थीटा है, ध्यान से देखो, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, बराबर। ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, और अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ये E2 है, तो बेटा ये हो जाएगा E2 cos ऑफ थीटा। अगर ये मेरा E2 cos थीटा है तो नीचे आने वाला हो जाएगा E2 sin थीटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? है ना? एंड सिंस द मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस टू पॉइंट P इज सेम, सो कैन आई से माई E1 इज इक्वल्स टू E2, और कितना रहेगा बताओ? KQ अपॉन R² होता है, यहाँ पे R², डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज कितना है? √x² + l² का होल स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू KQ x² + l²। दिस इज माई E1 एंड E2, करेक्ट? दिस इज माई E1 एंड E2। अब ध्यान से देखो, अगर E1 E2 सेम है, E1 sin थीटा ऊपर, E2 sin थीटा नीचे, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये दोनों इक्वल है? तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, करेक्ट। सो माई E net विल बी व्हाट? 2 times ऑफ E cos थीटा। क्या ये सबको समझ में आया? 2 times E cos थीटा कैसे? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों जा रहे इस साइड पे, करेक्ट। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, E net। ध्यान से देखो, E1 भी इधर, E2 भी इधर, सो माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर। दिस इज माई डाइपोल मोमेंट, दिस इज माई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, E net and P are in anti-parallel direction, are in anti-parallel or opposite डायरेक्शन। सो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल विल बी 180 डिग्री, दैट इज पाई। क्या यहां तक कहानी सबको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माई E net इन दिस डायरेक्शन, माई डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये कहानी क्लियर है? कम ऑन, नाउ लेट फाइंड व्हाट इज माई E net। E net फाइंड करते हैं बच्चों। सो माई E net इज 2 times ऑफ E cos ऑफ थीटा, करेक्ट। व्हाट इज E? 2 times ऑफ E। E कितना है? KQ अपॉन x² + l² इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? कॉस थीटा, अगर ये थीटा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज L अपॉन √x² + l², x² + l²। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? 2KQL अपॉन x² + l² होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज 2LQ? 2LQ अभी तो देखा हमने, 2LQ कितना है? P के बराबर है, सो 2LQ इज इक्वल टू P। सो कैन आई राइट दिस विल बी KP अपॉन x² + l² होल टू द पावर 3/2।
एंड दिस इज माई ई वेक्टर। अब देखो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मुझे पता है P मेरा इधर जा रहा था, ई नेट इधर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस साइन। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन। बट प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, याद करो कंडीशन। प्रीवियस केस में हमने लिखा था सर x मच मच ग्रेटर देन l, क्योंकि l इज वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। तो ई नेट मेरा कितना हो जाएगा, या फिर ई इक्विटोरियल, अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये गया, दिस विल बी माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहां से मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 times of kp upon x cube. So from this 1 and 2 can I say E axial is equals to 2 times of E equatorial magnitude form में, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो। सो दिस आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा चोट वोट लग गया उंगली। सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो, ओके। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक